ओशो जी की कहानी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रहस्यमय रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आज भी शायद क्लैरिटी नहीं है। तो हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि ओशो की, अगर ओशो के बारे में किसी को जानना हो तो क्या जानना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप बता सकें। और ओशो को ये भी कहा जाता था कि वो अमीरों के गुरु थे, तो वो अमीरों के ही गुरु क्यों थे? ये जो इस तरह के जो भ्रम है ना, ये जो जो जिनकी जो बीमारी होती है वो दूसरों में देखने लग जाते हैं, है ना। तो जो लोग बहुत लोभी चित्त के लोग थे, उन्होंने ओशो की रॉल्स राय देखी कि रॉल्स राय पढ़ता चलता है तो बहुत धनियों का गुरु है। अधिकांश लोग कामुक हैं, सेक्सुअली परवर्ट, सेक्सुअली सप्रेस्ड हैं, हंगर, सेक्सुअली असंतुष्ट हैं लोग। अधिकांश लोग हिंदुस्तान में सेक्स की फ्रीडम नहीं है ना, बहुत लोग असंतुष्ट हैं, तो वो उसको को सेक्स गुरु के रूप में देखने लगे। आपकी जो आंखें होगी वही ना आप देखेंगे। आपने अगर नीला चश्मा देखा लगाया है तो दुनिया नीला लगेगी, और पीला चश्मा लगाया तो दुनिया पीला लगेगी। इससे तो साफ है, लोग कामुक हैं, इसलिए लोगों ने ओशो को उनको सेक्स गुरु देखा। लोग लोभी हैं, इसलिए लोगों ने ओशो की संपत्ति को देखी कि धनाढ़ व्यक्ति के साथ है। देखिए, ध्यान में वही ना आएगा जिसको खाने पीने की सुविधा है। जो मजदूर है उसको फ्रीडम कहाँ है ध्यान में आने की, कैसे आएगा? उसको तो परिवार पालने में भी 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो जो संपन्न है वही आते हैं ध्यान में, उसमें गुरु क्या करे? गुरु कुछ नहीं कर सकता है। तो ओशो एक अद्वितीय गुरु थे। ऐसा गुरु पृथ्वी पर कभी आया नहीं था जिसने भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को समन्वय करना सिखाया, जिसने एक साथ लोगों को ध्यानी और प्रेमी दोनों बनाया। प्रेम पर उन्हें कोई बंदेज नहीं लगाई। सारे धर्मों में प्रेम पर बंदेज है, प्रेम नहीं कर सकते आप। हमारे धर्म में, ओशो के धर्म में प्रेम बहुत प्रतिष्ठित है। प्रेम करना एक इज्जत की बात है हमारे धर्म में। तो एक पहला गुरु है जिसने ध्यान के साथ प्रेम को जोड़ा। किसी गुरु की हिम्मत नहीं हुई जोड़ने की। तो अद्वितीय साहसी गुरु हैं ओशो। लोगों ने उनमें ये देखिए, मेरे पास एक किताब है, सुप्रसिद्ध हस्तियों के बुद्धिजीवियों की ओशो की नज़र। इसमें इंडिया के जितने पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड लोग हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ओशो जैसा व्यक्ति इतिहास में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब इसके आपको पढ़िएगा, ओशो तो अद्वितीय है। तो देखने की जो इंटेलेक्चुअल है उसने देखा कि ओशो बहुत बड़े बुद्धिजीवी, बहुत ज़्यादा बुद्धि प्राणी है, बहुत रैशनल टीचिंग है। जो लोभी थे उनको वो सब नहीं दिखाई पड़ा, ओशो की रॉल्स राय दिखाई पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ओशो रिच मैन गुरु। जो उससे भी कामुक थे, हमारे आश्रम में आधी लड़कियां रहती हैं, आधे पुरुष रहते हैं, हम लोग साथ साथ नाचते हैं, साथ साथ, कोई माइंड नहीं करता है को किसके साथ कौन कॉफ़ी पी रहा है, कोई माइंड नहीं करता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ तो फ्री सेक्स होता है। अरे सेक्स तो किस घर में नहीं होता है? तो जब फ्री सेक्स करने लगे तो हम उनको, मुझे गुस्सा आ जाता था। हमने कहा कि क्या आपके यहाँ पेड सेक्स होता है? हमारे यहाँ फ्री सेक्स होता है, आपके यहाँ क्या पेड सेक्स होता है? तो गुरुजी, हमने सुना है कि लोग कहते थे कि ओशो जी थे वो अपने फॉलोअर्स को इंकरेज करते थे ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ओशो कहते थे एक बहुत अवेयर लाइफ जियो, 1-to-1 रिलेशनशिप पर उनका जोर था, है ना। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है तो एक के साथ ही हो सकता है, 10 आदमी को एक साथ आप प्रेम नहीं कर सकते। ओशो का, लेकिन उनका ये कहना था कि जब प्रेम विदा हो जाए फॉर एनी रीज़न, तब अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, है ना। जब तक प्रेम है एकदम ईमानदार बनो, 1-to-1 रिलेशनशिप में जियो। लेकिन जब प्रेम किसी कारण से प्रेम खत्म हो जा सकता है, क्योंकि प्रेम तो आपके बनने वाला नहीं है ना। ये तो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। आपको कहा जाए कि इस लड़की से प्रेम करो, तो आप कर सकोगे ज़बरदस्ती? नहीं कर सकते हो। होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ओशो 1-to-1 रिलेशनशिप के पक्ष में थे। सच्चा सेक्सुअल प्रेम एक के ही साथ होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक प्रेम सबके साथ हो सकता है। बात कर सकते हैं, गप कर सकते हैं, साथ खाना खा सकते हैं, साथ नाच सकते हैं। हाँ, तो उसको लोगों ने फ्री सेक्स समझ लिया, ये गलती थी।
अच्छा, तो वो ऐसे कभी नहीं कहते थे कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को ये फॉलो करो, जैसे आपने बोला कि आश्रम में हम तो उनके साथ ओपन रहे हैं, माइंडेड। उनका आश्रम चला रहे हैं, 35 साल से तो कम्यून चला रहे हैं और 50 साल से आश्रम चला रहे हैं। कभी वहाँ कोई फ्री सेक्स की एक घटना नहीं घटी है। नहीं तो समाज छोड़ता। राइट, वो तो फिर समाज तो इतना इंडिया, दिल्ली में तो आप बहुत लिबरल हैं, हम लोग तो गांव नेपाल में रहते हैं, तो इंडिया तो अगर हम फ्री सेक्सुअल करते तो हमें समाज छोड़ता, आश्रम चलने देता? नहीं, बिल्कुल चल ही नहीं सकता। स्वामी जी, आश्रम की बात आई तो लोगों के मन में एक बहुत कॉमन चीज़ आती है। अभी आपने भी शायद सुना होगा, एक आश्रम सीरीज़ भी आई थी जिसमें बहुत कुछ दिखाया गया था। जो आश्रम के गुरु थे वो वहाँ की सेवाइकों के साथ उनको रात को बुलाते थे, सेक्स करते थे। तो और कुछ रियल केसेस भी न्यूज़ में ऐसे देखे गए हैं कि बहुत सारे ऐसे गुरु निकले हैं जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ किया है वहाँ की सेवाइकों को। तो क्या सच में आश्रम में ऐसा होता है जो सीरीज़ में उसी दिखाया आश्रम गया में होता है जिसमें गुरु लोग कहते हैं कि सेक्स मत करो, उसी आश्रम में ये सब धंधा होता है। आप देखते होंगे जो उसमें फिल्म में भी दिखाई गई है, गुरु बनते थे, लोगों के नज़र में ब्रह्मचारी बनते थे। ओशो ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना हम लोग को सिखाया कि तुम ब्रह्मचारी कहो, है ना। ब्रह्मचारी लाख में 1-2 आदमी हो सकता है, समाज ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। सब लोग ब्रह्मचारी बनने का ढोंग करेंगे तो यही होगा जो उस फिल्म में दिखाया गया है। ये ढोंग है। ब्रह्मचर्य के अधिकांश लोग ढोंगी ब्रह्मचारी हैं। सच्चे ब्रह्मचारी बहुत कम होते हैं, लाख में 1 होता है। क्योंकि नेचुरल चीज़ है ना। कोई कहे कि मैं पानी नहीं पीऊँगा तो अननेचुरल हो जाएगा ना। खाना नहीं खाऊंगा, छुप के खाएगा, नहीं दिखा के खाएगा, है ना। स्वामी जी, अगर हम ओशो की बात करें तो वो एक बहुत लग्जरी लाइफ जीते थे। जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उनके पास अपनी एयरलाइंस थी, वो बहुत महंगी घड़ियाँ भी पहनते थे। तो अगर एक गुरु के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमने आज तक देखा है जितने भी गुरु हैं ज़्यादातर डाउन टू अर्थ होते हैं, वो सिखाते भी हैं। पर ओशो तो कॉन्ट्ररी साइड पे एक लग्जरी लाइफ जीते थे। तो वो किस टाइप के गुरु थे? मतलब उन्हें गुरु की आपके गुरु रविशंकर जी प्लेन पर नहीं चलते हैं? जी बिल्कुल। उनके भी अपनी प्लेन है, जी, है ना। जी जी। आजकल जो भी गुरु हैं सब लोग अपने प्लेन पर चल रहे हैं। कोई पैदल नहीं, जैन साधु ही सिर्फ पैदल चल रहे हैं, है ना। अधिकांश गुरुओं के पास अपने प्लेन है या उनके मित्र, उनके शिष्यों के साथ प्लेन है। हम तो देखते हैं हमारे यहाँ जो नेपाल में गुरु आते हैं सब ये इस प्लेन से नहीं आते, अपने प्लेन से आते हैं। ओशो तो अपने प्लेन नहीं था, वो तो नेपाल आए थे तो इंडियन एयरलाइंस के प्लेन से आए थे, नेपाल एयरलाइंस के प्लेन से आए थे। उनके पास अपना प्लेन नहीं था। रजनीशपुरम में हम लोगों की एयरलाइंस थी, उसमें पैसे देके कोई भी चढ़ सकता था। वो ओशो की प्लेन नहीं थी, एयरलाइंस थी हमारी। वो कमर्शियल पैसा देके कोई भी, हम भी चढ़ सकते थे, वो भी चढ़ते थे, है ना। लेकिन ओशो के पास कोई प्राइवेट प्लेन नहीं थी। अभी आजकल के गुरुओं के पास प्राइवेट प्लेन है, उसको लोग नहीं देखते हैं, है ना। ओशो को देखते हैं। ओशो 1 पैसे अपने नाम पर, कभी उनका बैंक बैलेंस नहीं रहा, ना अपने बच्चों, अपने भाई के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए उन्होंने 1 पैसा छोड़ा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए, है ना। उनके कभी उन्होंने बैंक में बैलेंस अकाउंट ही नहीं खोला। उनके अकाउंट, अमेरिका में इतने साल रहे, उन्होंने डॉलर का नोट ही नहीं देखा। कहते थे कि हमने डॉलर का नोट ही नहीं देखा, रखा ही नहीं कभी डॉलर। ओशो ऐसा त्यागी, ओशो ऐसा वैरागी आदमी दुनिया में बहुत कम होता है। लेकिन जो भौतिक सुविधाएं हैं वो पैदल नहीं चलते थे, प्लेन में चलते थे, टिकट लेके चलते थे। नेपाल आए तो नेपाल एयरलाइंस से आए, दिल्ली से मनाली गए तो इंडियन एयरलाइंस से गए, प्लेन में चढ़ते थे, टिकट कटा के चढ़ते थे। आजकल के गुरु के तो अपने प्लेन है, टिकट ही कटाने, उनको आप नहीं कहते हैं। आजकल के जितने गुरु हैं हमारे यहाँ जो आते हैं सब अपने प्लेन से आते हैं, उनको कोई नहीं कहता है। ओशो जबकि कमर्शियल प्लेन से आते थे, टिकट कटा के देते, उनको लोग धनी के गुरु कहते हैं। लोगों की नज़र